और मंचासीन अतिथिगण और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्रीमान उदय पुंडील जी और सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं और इस लंबित विषय पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि आंदोलन तो बहुत पहले से होते रहे हैं। आंदोलन करने वालों की आजकल कमी नहीं है। कृषि आंदोलन कर रहे हैं, बिजली विभाग वाले आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता जहां हमें आंदोलन न करना पड़े, लोगों की मानसिकता बदली जाए, वह मुझे मिला तो वो SBSS के मंच पर कि जहां किसी आंदोलन के बिना, किसी विद्रोह के बिना शांति से जो मुख्य बिंदु होता है लोगों की सोच, वहां पर प्रहार किया गया और सिर्फ उद्देश्य इतना रहा कि विचार लोगों के बदलें, विचारों से हमारा समाज बदलेगा, विचारों से व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से समाज। तो इसीलिए इसका नाम है सशक्त बेटी सुंदर समाज। और मैं जब पहली बार यहाँ आई थी और उससे पहले भी 1 साल हो चुका था, तब मैं नहीं आई थी यहाँ, तब लोगों ने इसे समझा था कि स्कूटी मिलेगी, जीतेंगे। मैं नहीं आई थी तब मुझसे कहा गया था कि हाँ तो कुछ करने लायक नहीं है, मुझे डर लगा इसलिए नहीं जा सकी। और उस वक्त मैं 10th में एग्जाम थे तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी, इसलिए नहीं आई थी और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन मैं सेकेंड टाइम जब आई थी तब भी मुझे नहीं लगता था कि यहाँ कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और प्रश्न देखे, उन पर विचार किया, प्रश्न देखने से पहले मेरी मानसिकता और थी, लेकिन जब मैंने प्रश्नों पर विचार किया, उनको लिखा, तब मेरी मानसिकता और थी। मैं जो तैयारी करके आई थी वो तो सब भूल गई थी। मैंने उसे नेचुरली लिखा और मैं यहाँ सबसे कहना चाहूंगी कि आप एज मच एज नेचुरल रहिए। यहाँ जो बोले नेचुरली बोलिए, पारंपरिक भाषण तो सभी देते हैं, नेचुरल जो आप हैं वो कहिए। यही एकमात्र आपको विजेता बनाता है। यहाँ इस कंपटीशन का नहीं, स्वयं का विजेता तो बनाता ही है। और जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे पहली बार जब माइक पकड़ाया गया तो मैंने बोला नहीं था, सिर्फ लिखा था। मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि मैंने सिर्फ लिखा था। कई लोग होते हैं जो विचारों को लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते, तो मैं उनमें से थी, सिर्फ लिख सकती हूँ, बोल नहीं सकती। अब एज अ विनर घोषित किए गए तो माइक पकड़ा दिया। अब मैंने सोचा व्हाट टू डू विद इट, सोच रही थी इसके साथ क्या करूं, तो वहां पर 2 शब्द बोले और बस मेरे माता पिता ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है और मैं सबका धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने किया ऐसा। बस बोला छुट्टी हो, लेकिन हाथ कांप रहे थे इतना। तो जो कॉन्फिडेंस आता है ये आपका अपना मंच है, यहाँ पर खुलकर बोलिए और जो भी मन में आए कहिए। आप स्वतंत्र हैं, आप क्या सोचती हैं, आप अपने समाज से क्या कहना चाहती हैं वो आप कहिए। आपको ये कहने के लिए मंच दिया गया है। और आज 3 वर्ष हो चुके हैं। 3 वर्षों में मैंने अपने आप में इतना परिवर्तन अनुभव किया। जो लड़की माइक पकड़ते ही हाथ कांपने लगते थे, पैर कांपने लगते थे, वो आज बोल रही है। और कई मंचों पर बोल चुकी हूँ मैं, लेकिन यहाँ जो स्वतंत्रता मिलती है बोलने की वो कहीं और नहीं मिलती। और मैं जो हमारे उदय चाचा जी हैं उनको भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि उनसे मैंने जो सीखा है वो सबसे बड़ी बात ये है कि वे कभी इंसान की गलतियों पे टिके नहीं रहते। गलतियां हैं उनको बताना, साथ में जो अच्छाइयां हैं उनको बताना और फिर जो गलतियां हैं उनको सुधार करना। क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत गलतियां नहीं, मैंने उनसे सीखा है, उनसे सुधारा है। तो उनसे जो भी पाया मैंने वो इतना ही है कि गलतियों को नजरअंदाज करो और थोड़ा सा हाँ मेंशन कर रहे हो तो फिर वो तरीका भी बताओ जिससे वो गलतियां सुधारी जा सके। सिर्फ गलतियां गिनाने से समाज अच्छा नहीं होता। आप ये तरीका भी बताइए कि वो गलतियां ठीक कैसे होंगी, क्योंकि कोई भी चोट ऐसी नहीं होती जिसका इलाज ना हो। तो और एक बात हम कह रहे हैं सुंदर समाज की, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि समाज बिगड़ता कहाँ से है। सिर्फ एक मुख्य बिंदु पर फोकस करना चाहूंगी मैं कि जब
बच्चे 9 साल के हो जाते हैं तब तक माता पिता काफी जुड़े हुए होते हैं उनसे, तब लेकिन उससे आगे 9 साल के बाद एक स्वाभाविक दूरी बनती चली जाती है कि बच्चे समझदार हो रहे हैं, माता पिता दूर होते चले जाते हैं। पहले पूछते थे बच्चा आज स्कूल में क्या हुआ, नहीं पूछ रहे। बच्चे को बुरा लग रहा है कि कोई टाइम दे, लेकिन नहीं दे रहे। थोड़ा थोड़ा अब बच्चे क्या करते हैं, फिर दोस्तों को अपनी बातें जो माता पिता को बतानी चाहिए वो दोस्तों को बताने लगते हैं। माता पिता को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बिजनेस हो या मम्मी हो तो हाउसवाइफ हो तो वो घर में बिजी हैं, और बच्चे अपनी फिर निजी बातें डरने लगते हैं कि माता पिता को न बताएं, दोस्तों को बता दें। अब जिन दोस्तों को खुद ही नहीं पता कि क्या करना है, वो उन्हें क्या मार्गदर्शन देंगे। तो एक सहजता बनाइए अपने बच्चों के साथ। माता पिता से मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, एक सहजता बनाए रखिए। जहाँ बच्चे 9 साल के होते हैं वहां से आपको ज्यादा केयर करने की जरूरत है। एक सहजता बनाए, एक मित्रता का भाव बनाए कि बच्चे आपसे कुछ भी कहने में सहज रहे, चाहे वो कोई भी बात हो। और ये मेरा खुद का अनुभव है। पहले मम्मी पूछती थी बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, तो हम बता रहे, लेकिन धीरे धीरे अब 12th में आए तो वहां तक आज हो गई, मम्मी आज सुबह से स्कूल गए, उससे ये बात हुई, उन आचार्य जी ने ये कहा, उनसे हमने ये कहा, उस बच्चे से ये बात हुई। मम्मी ने कहा तुम तो पूरा स्कूल साथ में लेके चली आती हो, अब ये बातें कम करो। तो बहुत दिनों अजीब लगा कि हमारे पास कोई टाइम देने वाला नहीं है, कोई टाइम नहीं देता। तो वहाँ पे एक कमी महसूस होती है कि हम उस स्थान को पढ़ाई को दें, जो समय खाली हो गया। क्या करें, जो माता पिता से बात नहीं हो पा रही है, हमारे समय नहीं दे पा रहे हैं। मैं शिकायत भी करती थी कभी कभी, मम्मी आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। तो ये बात रहती है, बच्चे आपसे कह नहीं पाते, डरने लगते हैं, वो दीवार होना, क्योंकि आप जब उन पर ध्यान नहीं होगी। एक बात बच्चों से कहूंगी, साहस करके अपने माता पिता से शेयर कीजिए वो बात जो आप दोस्तों से शेयर करना पसंद करते हैं, और माता पिता इतने सहज हो जाएं कि वे अपने बच्चों की बात मित्र के समान सुने और उन्हें राय दें कि बेटा ये सही है या ये गलत। तो बस इस समाज में और को सुधारने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब बच्चे को मार्गदर्शन सही मिलेगा तो वहाँ समाज के बिगड़ने की, गुमराह होने की, सुधरने की बात ही नहीं आएगी। सिर्फ एक छोटा सा काम, आप अपने बच्चे के साथ सहज होइए। अब ये भी नहीं कि जाके बता स्कूल में क्या हुआ, बच्चे का आज तक तो पूछ नहीं रहे थे, अब सीधे ईंट मार रहे सिर में, तो बच्चे ये भी समझेंगे। तो उस बात को सहजता से धीरे धीरे लेके आइए। दिन में कुछ समय का कम से कम 1 घंटा समय अपने बच्चे को जरूर दीजिए, और कम से कम 21 साल तक उसे इस समय की आवश्यकता होती है। जब कई बार बच्चे कहते हैं मम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बच्चा नहीं रहा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उन्हें खुद नहीं पता कि वो समझदार कितने हैं कितने नहीं है, तो उन्हें समझाने की आपको जरूरत है। सहजता से पेश आइए, एक दीवार की तरह से नहीं जिसमें सिर मारो तो फूट जाए। बच्चे कोमल होते हैं, और सख्त बनेंगे उतना बच्चा आपका गुमराह अवश्य होगा, क्योंकि वो आपसे बात कह नहीं पाएगा। और इतने कोमल मत होइए, बच्चा जो कर रहा है, बच्चे ने कहा मम्मी मैं ऐसा कर रहा हूँ, मम्मी मैं ऐसी कर रही हूँ, तो अब हाँ बेटा कर ले, ये भी नहीं। एक बीच का रास्ता अपनाइए। तो बस यही कहना चाहूंगी। और बाकी सब तो हैं, तो वो बहुत कुछ कहेंगी। एक बस इतनी ही बात कहना चाहूंगी कि आप जो अनुभव करते हो प्राकृतिक रूप से, जो आपके जीवन में घटित होता हो, जो आप खुद अनुभव करते हो, आप औरों की पारंपरिक में लीजिए कि ये दहेज प्रथा हो रही है, ये हो रही है, वो जो आपके साथ हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, उसे लीजिए। मैं ऐसे समाज में रहती हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। मुझे अपना पता है कि हाँ स्कूल जाती थी, पढ़ने का टाइम है, जहाँ कुछ भी हो रहा है, इवेंट है, सोशल इवेंट है, जाइए। लेकिन मैं अपने बाबा को धन्यवाद देना चाहूंगी, वो मुझे हर जगह लेके जाते हैं, कभी भी मना नहीं किया उन्होंने, बाबा सत्य प्रकाश पाठक। तो मैं उनकी विशेष आभारी हूँ, और अपनी माता छाया पाठक को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। जब समाज कह रहा होता तुमसे एक ये काम नहीं हो पाएगा, मैं बताना देना चाहती हूँ, मैं जन्म से विकलांग थी,
मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। जो बच्चे 1 साल के दौड़ने लगते हैं, मैंने 3 साल पर चलना सीखा, लेकिन हाँ 3 साल पे पढ़ना जरूर सीख लिया था मेरी माँ के प्रयासों से। मेरी माँ ने मुझे गीता पढ़ाई, रामायण पढ़ाई। जिस उम्र बच्चे तू घर जा, अब घर जा, अब घर चल लिखते हैं, वहां मैंने रामायण की चौपाइयां लिखना सिखाया मुझे मेरी माँ ने। तो उस साहित्य को आप अपने बच्चों को दीजिए जिस साहित्य में वो विचार उत्पन्न होते हों। आप उन किताबों से अलग हटकर, स्कूल में जो हो रहा है उससे अलग हटकर कुछ अपनी तरफ से जोड़िए। आप समय दीजिए बच्चों को, स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि वो साहित्य क्या ले रहे हैं। एक साहित्य का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है कि बच्चे देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। और आजकल तो वो देसी ना बोल जाकर छोड़ी दे, छोटा सा बच्चा भी सुना लेगा। किसी से एक रामायण की चौपाई पूछ लो, वही पर चुप हो जाएगा। ये हमारा जो हमारी कल्चर है उसको हम भूलते जा रहे हैं। बस जो चल रहा है चलने दो। एक छोटा सा बच्चा भी ऐसे आंखों से इशारे करता है कि वो बड़े वाले को समझ में ही नहीं आए। तो उन चीजों को, अपने साहित्य को मत भुलाइए, अपनी संस्कृति को मत भुलाइए, लेकिन अपनी संस्कृति में रूढ़ियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक लीक पर चलने से वहां पर रास्ता वो नहीं रहता, गड्ढे पड़ जाते, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसमें समय समय पर परिवर्तन लाइए समय के अनुसार, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बहन संभवी यहाँ पे आई, इन्होंने अपना इतना कीमती समय, जो बातें मैं सुबह से कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं यहाँ आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, उन बातों को शायद मैं इतने अच्छे से नहीं समझा पाया जो बहन ने आपको थोड़े समय में ही समझा दिया है। कि हमारे कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य हम लोगों को सब आदर्शवाद की बातें नहीं करनी है। जो मूल समस्याएं हैं, जो मौलिकता है, जो नेचुरल थॉट्स हैं, जो समाज में हो रहा है, घट रहा है, जो समस्याएं आज तक हम निदान कर सकते हैं, वो विचार हम आप सबसे जानना चाह रहे थे। होता क्या है कि भाषण तो हम लंबे लंबे दे लेते हैं, अच्छा कहीं से यूट्यूब से, गूगल से या अपने गुरुजनों से सीख लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में चरितार्थ करना, जैसे बहन ने एक बहुत तो सारी बातें संक्षेप में समझा दी हैं। मतलब हमें यहाँ से गर्व होता है ये कहते हुए कि ये बहन हमारे गत वर्ष की विजेता रही हैं। इनको देख के कह सकते हैं कि वाकई में हम लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है कि जब हम इन्हें बुलवा रहे थे या ये बोल रही थी तो हमें महसूस हो रहा था कि यहाँ पे हमने जो निर्णय लिए हैं शायद हमारे निर्णय बहुत अच्छे रहे हैं। तो बहन ने बहुत अच्छा बोला। और बहन ने एक बात और बोली है कि जो बच्चे गुमराह हो जाते हैं, गुमराह होने के पीछे जो बहन ने कारण दिया है कि वो क्या है कि बच्चों में और माता पिता में जो संवाद होना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। फिर वही बात आती है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बच्चा जब 5 साल का है, बाल गोपाल है, तो उसे बिल्कुल प्यार से पालो, उसे बिल्कुल ऐसे भी मत करो कि उसे कहीं से बुरा लगे। 10 से 12 साल तक के बीच का है तब हम उसे बिल्कुल जैसे एक कुम्हार पीटता है ताकि उसमें जब सेब आ जाए, तो वो सेब देने का समय होता है। और जैसे ही वो 12 साल से ऊपर 16 साल के आसपास आता है, एक कहावत है हम लोकल गाँव में सुनते हैं, घरों में सुनते हैं कि जब बाप का जूता बेटे के पैरों में आने लगे, यहाँ बेटी भी रख सकते हैं। जब वो एक और कहावत है, मतलब थोड़ा सुनने में गंदा लगेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, नहीं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सही लगेगा कहने, मतलब ये है कि जब बेटा बाप के बराबर हो जाए, उसका जूता बेटे के पैर में आने लगे, तब उससे मित्रवत व्यवहार कर लेना चाहिए। जो बहन कहना चाह रही थी, अब लिखा तो सब कुछ है, हमने सुना भी है, लोकल लैंग्वेज में, अपने किताबों में, सब जगह पढ़ा है, लेकिन अपने जीवन में उसे चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं। तो बहन ने जो बातें शायद हम नहीं समझा पाए, तो वैसे इतने कम समय में बहन ने अपने विचार रखे, अच्छे समझाया। और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि कितने सदे हुए, हो सकता है मैं भी अपनी बात रखता हूँ तो कभी बार बहुत हाइपर हो जाता हूँ, कभी धीमे बोलना पर प्रयास करना, सुधार चाहता हूँ, लेकिन बहन जब से बोल रही थी तो एक सदे हुए लहजे में बोल रही थी। तो मतलब अपनी बात कैसे रखनी चाहिए और बातों को मतलब सिर्फ भाषण नहीं रह गया उनका, उन्होंने बातों को मतलब जमीनी हकीकत बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया है बहन। और मैं सब इतना जानना चाहता हूं कि जब आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया था, तब से लेके 3 साल या 2 साल में आपने किस प्रकार का बदलाव देखा समाज में और आपने अपना क्या योगदान दिया, वो मैं आपसे सुनना चाहूंगा। जी, जब मैं आपके यहाँ एक स्कूटी जीतने की प्रतियोगिता बन गई थी और अभी थोड़ा सा मानसिकता ऐसी है, तो मैं यही एक कहना चाहूंगी कि आप स्कूटी विनर बने या ना बने, अपने आपको रिप्रेजेंट करना सीखें कि आप अपने आप को प्रस्तुत किस तरीके
तरीके से करते हैं। यही इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है कि यहाँ आपको अपने आप को प्रस्तुत करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैं अभी कह पा रही हूँ, वो पहले नहीं कह पाती थी, ये मैंने पहले भी बताया। और स्कूटी के बाद भी मैं बताना चाहती हूँ स्कूटी के साथ क्या हुआ। जब मैं पहले स्कूटी चली थी, मुझे स्कूटी चलाना नहीं आती थी, लेकिन मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उसे मेरा ही साधन बनाया, अपने सम्मान का नहीं। क्योंकि मैं स्कूल जाया करती थी, मेरे प्रधानाचार्य जी बैठे हुए हैं, तो 10-12 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल था, 12 किलोमीटर, और आगे जाके तो 15 हो जाता है पूरा डिस्टेंस यहाँ पे। तो वहाँ पर जाना ऐसा था कि पहले मैजिक से जा रहे हैं, मैजिक लेट पहुँची, 10 बजे स्कूल पहुँचे, बहुत दिक्कत हो जाती थी। और कोई स्कूल की गाड़ी वाला ले जा रहा है तो पीछे खड़े हो जाओ। मैं बहन समवी से, क्योंकि मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा, शानदार बहन है और उन्हें भी मतलब ये मालूम होगा कि हम लोगों को अभी बहुत से पार्टिसिपेंट हैं, उन्हें भी समझ देना। थोड़ी सी बात थी, वहाँ स्कूटी चलाना सीखा, मेरे बाबा मेरे पीछे चलते थे तो मैंने चलाना सीखा, कई बार गिरी, तो मैंने ये सीखा कि जब तक हम प्रयास नहीं करते हैं, तो जब तक हम गिरते नहीं हैं, तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो गिरना स्वाभाविक है। और बस ये ध्यान रखिए कि लोग जब आपसे कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं अपनी एक कविता की अंतिम 2 पंक्ति बता देती हूँ कि आप इतना सोचिए मन में, कहने को कुछ है नहीं इसलिए मैं मौन हूँ, ढूंढ लूंगी स्वयं से ही मैं मुसाफिर कौन हूँ। नमस्कार।